महंगा टमाटर वाला की सफल था। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ने सालों से टमाटर की खेती की थी, लेकिन उसके लिए जितना उन्नति और मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए था उससे भी कम ही था। टमाटर के उत्पादन की वजह से गांव के स्थानीय मार्केट में इसकी कीमतें लगातार बदलती रहती थी। धीरे धीरे लोग टमाटर की खेती करने से नाराज हो गए और रामू को बोलने लगे कि वह इसे छोड़ दे और कोई और उपयुक्त फसल उगाए। शुरुआत में रामू को यह बातों ने बहुत परेशान किया, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और टमाटर की खेती करते रहे। वह अपने किसान मित्रों की सलाह नहीं मानता था और उनके लिए यह सब केवल एक समय की समस्या थी जो शीघ्र ही हल हो जाएगी। लेकिन वक्त बीतते ही स्थिति और खराब होने लगी और रामू के लिए चुनौती बन गई। गांव के अन्य किसान दिन ब दिन टमाटर खेती छोड़ते गए क्योंकि उन्हें बार बार नुकसान हो रहा था। लेकिन रामू का मन बिल्कुल नहीं हिला। वह अपनी मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखता था। दिन ब दिन समय बदला और एक दिन गांव में टमाटर के उत्पादन से पूरे उत्तर भारत के कुछ और गांवों में अचानक बढ़ोतरी हुई। यह वक्त रामू के लिए बड़ी अचानकी थी। उसकी खुशी की कोई हद न थी क्योंकि उस बढ़ती हुई मांग ने टमाटर के दामों में तेजी से बढ़ोतरी की थी। पहले तो रामू यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है, लेकिन जब वह खुद गांव के स्थानीय मार्केट में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टमाटरों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कितने धनवान हो गए थे। रामू की खेती की लागत कम थी, जिसके कारण उसे अधिक मुनाफा होने लगा। अब उसे न सिर्फ अपने गांव में बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी अपने टमाटर बेचने के लिए उत्सुकता मिली। पहले तो वह सोचता था कि उसके इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गांव की जनता को मिलना चाहिए, जिसने उसे हर दिन मजाक बनाया था। लेकिन अब रामू के दरवाजे लोग उसे अपने टमाटरों की मांग के लिए खड़े रहते थे। टमाटर की उत्पादन के लिए बढ़ी हुई मांग और उसके अचानक बढ़ने वाले मूल्य से उसे ध्यान में रखते हुए रामू ने बड़ा उद्योगी और नगरीय बिजनेसमैन को टमाटर बेचने का सौभाग्य प्रदान किया। उसके उत्साह और निष्ठा को देखते हुए लोगों ने उसे और उसकी खेती को सिर्फ सलाह देने के लिए रास्ते पर खड़ा होना छोड़ दिया। धीरे धीरे रामू गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसकी खेती से न सिर्फ उसे बल्कि गांव की सभी जनता को फायदा होने लगा। उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि गांव में शिक्षा के लिए स्कूल और बिजली के लिए उपकरण स्थापित किए। रामू की कहानी गांव के चर्चा का विषय बन गई। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और उसे महंगा टमाटर वाला कहकर भावुक हो जाते थे। रामू के कड़ी मेहनत और साहस ने उसे एक सफल और धनी व्यक्ति बना दिया था, जिसका सपना पूरा हो गया था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी मुश्किल दौर में भी अपने सपनों को नहीं छोड़ते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निष्ठा बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में सात्विक, उसकी माँ शांति, पिता रामचंद्रा और पत्नी अमृता सब एक छोटे घर में रहते थे। रामचंद्रा खुद से टमाटर उगा के उनको बेचता था। सात्विक को उसके पिता का काम नहीं पसंद था क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, वो कोई काम नहीं करता था और घर पे ही बैठे रहता था। बेटा सात्विक, मुझे इस टमाटर व्यापार में मदद कर सकते हो ना? मैं तुम्हें टमाटर उगाना सिखाऊंगा और तुम टमाटर का व्यापार चलाना भी सीख पाओगे। उतना मेहनत लगा के काम कौन करेगा?
मुझे आपका उस टमाटर का व्यापार करना ही नहीं पसंद और आप मुझे उसी व्यापार को चलाना सीखने के लिए कह रहे हो। अकेले मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। मेरे साथ काम करोगे तो मेरा भी मदद हो जाएगा और व्यापार भी सीख पाओगे तुम। इसीलिए मैंने ऐसे पूछा था बेटा। पिताजी, इसके बाद मुझे कभी भी आपके साथ काम करने के लिए मत बुलाइए। मुझे वो व्यापार करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपका मदद नहीं करूंगा। रामचंद्र उसके बेटे की बातें सुन के दुख होता है, लेकिन उसके बेटे को दुखी ना करने के इरादे से सारे काम वो अकेले करके टमाटर का व्यापार चलाता था। कुछ साल बाद रामचंद्र का सेहत बिगड़ने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता है। उससे सभी दुखी होते हैं। अब शायद सभी मुझे पिताजी की जगह लेकर काम करने के लिए कहेंगे। उससे पहले ही मुझे इस घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच में पड़ जाता है। बेटा सात्विक, तुम्हें आज से तुम्हारे पिताजी का जगह लेना होगा और उनका काम करना पड़ेगा, तभी हम खुशी से जी पाएंगे बेटा। हाँ ठीक है माँ, सिर्फ आप ही के लिए मैं सब करूँगा, वरना ये सब करना तो मुझे पसंद भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिता पौधों पे अच्छा उर्वरक का इस्तेमाल करते थे। तुम भी उनके ही तरह टमाटर उगा के बेचो। ठीक है माँ। ऐसे कहकर टमाटर पौधों के पास जाता है। ये टमाटर पौधे तो ठीक ही लग रहे हैं, इनके लिए उर्वरक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें बेचना काफी है। ऐसे फैसला करके एक बंडी में सारे टमाटर बेचने लेके जाता है। टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए बंडी को ढकेलता है। इतने में एक औरत उसके पास आती है। 1 किलो टमाटर कितने हैं बाबू? 25 रुपए जी। अच्छा, 2 किलो लूंगी, 40 में दे दोगे? अगर आपको लेना है तो 25 में लीजिए, वरना नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। ऐसे गुस्से में कहता है। तब वो औरत कहती है, या तो मेरे पूछे हुए दाम पे दो वरना नहीं दो, लेकिन गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये कह के वो औरत बिना टमाटर खरीदे वहाँ से चले जाती है। उस दिन उससे कोई भी टमाटर नहीं खरीदता है और वो सारे टमाटरों के साथ घर लौटता है। व्यापार अच्छा चला है बेटा। कोई भी आज मुझसे टमाटर नहीं खरीदा माँ। ऐसे अपनी माँ को सब बताता है। इस गुस्से के साथ व्यापार नहीं कर पाओगे बेटा। अगर तुम अपना व्यवहार बदलोगे तो ही लोग तुमसे टमाटर खरीदेंगे। ठीक है माँ। ऐसे कहता है, मगर वो उसका व्यवहार नहीं बदलता है और ऐसे ही टमाटर बेचता है। इसके कारण कोई भी उससे टमाटर नहीं खरीदते थे और वो सारे टमाटर घर वापस लाता था। हर रोज टमाटर बेचे बिना वापस घर लाने पर उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी और पके हुए टमाटरों से अचार बना के बेचना शुरू करती है। उनका बनाया हुआ अचार स्वादिष्ट रहने पर बहुत लोग उनसे ये अचार खरीदते थे। कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधों का ठीक से ख्याल न रखने पर वो कम मात्रा में उगते थे और उगे हुए वो थोड़े टमाटर भी शांति को अचार बनाने में ही खत्म हो जाते थे। अगर मैं उसी दिन पिताजी का बात मान लेता तो आज माँ को ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इतनी उम्र में ना सिर्फ अचार बना रही है मगर उसे बेच भी रही है। मैं तो उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और उनसे ज्यादा काम भी कर सकता हूँ और मुझे यहाँ सिर्फ टमाटर को बेचना ही इतना मुश्किल लग रहा है। क्यों? उसकी माँ को ही पूछने का फैसला करता है। माँ, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे लिए टमाटर का व्यापार करना ही मुश्किल लग रहा है। आप इतने उम्र में भी इतना काम कैसे कर पा रहे हो? सब आपके बनाए हुए अचार को बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर पा रहे हो माँ? बेटा, अगर कोई काम को करना है तो उसे पसंद करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी काम को करना पसंद करोगे
तो जितना भी मुश्किल हो आसान बन जाएगा। उस दिन पूरा सात्विक उसकी माँ के बातों के बारे में सोचते रहता है। क्या सच में अगर कोई नापसंद काम को पसंद करना उसे आसान बना देगा? सच हो या ना, मुझे इस बार अपना टमाटर के व्यापार को पसंद करके दोबारा कोशिश करना चाहिए। ऐसे उसकी माँ की बात को सुनकर टमाटर के पौधों पे उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए टमाटर उगा के उन्हें बेचना शुरू करता है। टमाटर टमाटर, अच्छी उर्वरक का इस्तेमाल करके घर पे ही उगाए हुए ताजा ताजा टमाटर। बाबू, 1 किलो का दाम कितना है? 25 रुपए साहब। मुझे 3 किलो के टमाटर 60 रुपए में दे दोगे? ये घर पे उगाए हुए टमाटर है साहब, 3 किलो 70 रुपए में लीजिए ना। ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि घर पे उगाए हुए हैं। ठीक है, 70 में दे दो। अपने व्यवहार बदल के टमाटर खरीदने के लिए आए हुए ग्राहक से अच्छी तरह से बात करने के कारण उस दिन सारे टमाटर बिक जाते हैं। माँ, आज कोई टमाटर नहीं बचे, मैंने सारे बेच दिया। ऐसे कह के खुशी से अपने माँ को सारे पैसे दे देता है। माँ, आपने सच कहा, अगर कोई नापसंद काम को पसंद करके उसमें अपना मन लगाते हैं तो वो बहुत आसान बन जाता है। तब से सात्विक अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में टमाटर उगाता था। उनमें कुछ सात्विक बेचने लेके जाता था और बाकी उसकी माँ अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तब से सभी खुशी से जीते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पसंद करने पर आसान बन जाता है। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए।
तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगे। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया।